ओम श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में नमन करते हुए मित्रों, मैं पंडित संजय अत्री आपका मित्र आपका YouTube चैनल सत्य संदेश पर आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के बारे में, क्योंकि नया साल आ रहा है। सर्वप्रथम आपको 2024 अंग्रेजी वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं देते हुए आपके लिए 2024 मंगलमय रहे। हम सिंह राशि के बारे में बात करें तो मित्रों, सिंह राशि सूर्य जिनके स्वामी हैं, 9 ग्रहों के राजा हैं। सूर्य बहुत ही तेजस्वी, आत्मा के कारक, पिता के कारक, सरकार के कारक और आत्मबल को देने वाले सूर्य भगवान आपकी राशि के स्वामी हैं। जिनकी ये राशि होती है, जिनका ये लगन होता है मित्रों, वो व्यक्ति तेजस्वी तो होता ही है। वह व्यक्ति दूसरों के अधीन नहीं रहता, उसको अधीनता बर्दाश्त ही नहीं होती। स्पष्ट बात करना उनका स्वभाव होता है और किसी की चापलूसी वो नहीं कर पाते हैं। अच्छी बात उनको पसंद है और संघर्ष करना उनको पसंद है। तो 2024 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, तो हम चलते हैं एक एक करके हम सारी बातें देखेंगे। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और जो भी रिश्ते नाते हमारे लगभग किस तरह से रहने वाले हैं। तो चले सिंह राशि वालों, सर्वप्रथम क्या है कि आपके दूसरे भाव में केतु महाराज और अष्टम भाव में राहु महाराज होने से, और उसके अलावा शनि महाराज आपके सप्तम भाव में होने से, और गुरु महाराज आपके नवम और दसम भाव में रहेंगे इस साल में। 1 मई को गुरु नवम से दसम भाव में चले जाएंगे। ये आपका गोचर मूल जो मुख्य ग्रहों का है। बता दूं कि ये जो साल है आपके लिए धर्म के लिए सबसे उत्तम रहने वाला है। आपका भाग्य निश्चित रूप से इस साल में बहुत ही प्रबल रहेगा, बढ़ेगा, उन्नति करेगा और आपका आध्यात्मिक जो स्तर है वो बढ़ेगा। उसके साथ साथ धर्म के मार्ग पर चलते हुए आपका मन करेगा कि मैं कुछ विशेष रूप से ऐसा करूं जिससे जीवन में लोग मुझे याद करें। मई तक का जो समय है उसमें काफ़ी भाग्य ही आपका साथ देगा। कम मेहनत के बाद भी बहुत ज़्यादा फल आपको मिलने वाला है। और मई के बाद तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि 1 मई को गुरु दसम भाव में जब आ जाएंगे तो आपके जो कर्म क्षेत्र है उसमें व्यापारिक दृष्टि से जो छोटी मोटी बाधाएं आ रही थी वो भी सभी दूर हो जाएंगी। और इनके अंदर आपका जो व्यापार है, कर्म है, नौकरी है या जो भी किसी प्रकार के कर्म क्षेत्र में कोई भी बाधा है वो आपकी धीरे धीरे अपने आप ही दूर होती दिखाई देगी आपको। आपके जो साझेदार हैं वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और इसमें उन्नति के साथ साथ जो रुका हुआ धन है, कहीं पर फंसा हुआ धन है, वह भी आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं रिश्ते नातों के आधार पर। तो रिश्तों में आपके सभी रिश्ते लगभग अच्छे रहने वाले हैं। पत्नी का जो स्वास्थ्य है वह थोड़ा सा दर्द आदि की शिकायत, क्योंकि सप्तम भाव में आपके शनि होने से थोड़ा सा दिखाएगा कि उनके शरीर में बॉडी पेन हो सकता है। उसके अलावा आपको अपने पेट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई बार अष्टम में राहु होने से पेट में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, भाइयों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। संतान के जो संबंध है उसमें संतान को कुछ वृद्धि करने का योग है और वो अपने आप ही कुछ उन्नति और वृद्धि करेंगी। अब इसके अंदर मुख्य बात देखने की यह है कि सभी रिश्तों में लगभग ठीक होने के बावजूद भी कुछ गड़बड़ क्या है हमारे इस साल में, वो क्या हो सकती है, वो हमें ध्यान रखना है। तो मित्रों, इसके अंदर क्या है कि जब भी मीन राशि में यानी मार्च अप्रैल के अंदर सूर्य जब आपका राहु के साथ में आएंगे तो उस समय 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में आपको पिता से संबंधित कष्ट आ सकता है। पिता की स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपके मेहनत का फल कम मिलेगा और आपको किसी भी प्रकार से कुछ जो यश है उसमें कुछ कमी आ सकती है। तो सूर्य का उस समय में विशेष आराधना करें, ये ध्यान रहे। 13 अप्रैल से और 13 मार्च के बीच में, यानी मार्च से अप्रैल के बीच में
जब आपका सूर्य राहु के साथ रहेगा मीन राशि में, तो उस समय ध्यान रखें। उसके अलावा विशेष कोई बड़ी बात नहीं है। उससे पहले भी फरवरी में भी थोड़ा सा आपको अपने पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है। कुछ सरकारी कामों में छोटी छोटी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन बड़ी रुकावटें नहीं होंगी। अंत में आपकी जीत होगी और साल के जैसे ही मई के बाद और उसके बाद का जो समय है वो बहुत ही उत्तम रहने वाला है। सारे मुकदमेबाजी आदि सब नष्ट हो जाएंगे। कोई छोटे मोटे पद की भी प्राप्ति आपको हो सकती है राजनीतिक तौर से, लेकिन आप अपने जो मित्र हैं, यानी मित्रों में जो जनता है, आम व्यक्ति हैं, उनके प्रति ज़्यादा विश्वास ना रखें, थोड़ी सावधानी बरतें। इस तरह का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब मित्रों, आपके लिए शुभ रहने वाली जो राशियां हैं, वह सबसे ज़्यादा शुभ आपके लिए जो राशि रहेगी वह कुंभ राशि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। उसके अलावा कुंभ राशि के साथ जो भी कोई मनमुटाव था या कोई फायदा होना था, या उनके साथ आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है इस साल में। उसके अलावा मेष राशि और धनु राशि भी आपके जीवन में बहुत ही अच्छे फल देगी। धनु राशि दूसरे नंबर पर आपके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगी। उसके अलावा आपको कुछ, यानी जैसे कर्क राशि वाले, उनसे थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि उनका मन थोड़ा चंचल रहेगा। उनके साथ आपकी जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी कम रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। यही शुभकामनाओं के साथ अपने मित्रों को भी आपके अपने YouTube चैनल सत्य संदेश पर जोड़ें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। और कोई जानकारी चाहिए किसी प्रकार की नई तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहें। ये एक परिवार है, धर्म को बांटने वाला, ज्ञान को बांटने वाला, अच्छी बातें एक दूसरे को बताने वाला। हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।